जय माँ काली। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इंसान की वाणी में कितनी शक्ति होती है? एक शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है और एक शब्द किसी को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। और ये वही वाणी है जिसे जब माता काली अपना आशीर्वाद से भर देती हैं तो वह इंसान साधारण नहीं रहता, वो कंठ साधारण नहीं रहता, वह बन जाता है माता काली की शक्ति का माध्यम। तो आज हम बात करेंगे उन 12 संकेतों की जो बताते हैं कि माता काली ने आपकी वाणी में अपना वास कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो। आवाज में एक सुकून आ जाता है। जब माता काली आपकी वाणी में अपना वास करती हैं तो आपकी आवाज में एक ऐसी तरंग पैदा हो जाती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। और लोग कहते भी हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हें सुनकर मन बहुत शांत हो जाता है। ये माता काली की ही कृपा होती है जो आपकी वाणी को औषधि बना देती है। और आपकी वाणी जो भी सुनता है वो आपसे जुड़ जाता है। उसका मन ही नहीं करता कि वो आपके पास से उठ कर के जाए, उसका मन करता है कि आप बोलते रहें और वो आपको सुनता रहे। तो ये कृपा सिर्फ और सिर्फ माता काली के कारण ही आपको मिली होती है, क्योंकि माता काली जब आपके कंठ में निवास करती हैं तो ये शक्ति आपको माता काली प्रदान करती हैं। दूसरा संकेत, शब्द बन जाते हैं सत्य। आप जो कहते हैं वो अक्सर सच होता है। कई बार आप सामान्य रूप से किसी से कह देते हैं कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, कोई परेशान अवस्था में आया, और आप उसको देखते ही बोल देते हैं कि ठीक हो जाएगा, और वो सच में आपकी जो वाणी है वो उस इंसान के लिए कार्य करती है, और ये संकेत ही है, और वो इंसान सच में सही हो जाता है। तो ये संकेत है कि माता काली आपकी वाणी को सृष्टि के सत्य को जोड़ चुकी हैं। माता काली ने ही आपको जग कल्याण के लिए ही चुना है, इसलिए आपके कहे गए शब्द, आपके कहे गया संवाद वो सभी के लिए सत्य होता है। आप किसी को परेशानी में देखते हैं, कोई बहुत तकलीफ में आप देखते हैं, जो आपके सामने रोता है, बिलखता है, और आप उसके दुख को, उसकी परेशानी को आप सह नहीं पाते हैं, और आप माँ का नाम लेकर के बोल देते हैं कि सब ठीक होगा। और वास्तविकता यह होती है कि कुछ दिन पश्चात उसके साथ सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो ये आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये माता काली की कंठ का ही संकेत है कि माता काली आपके कंठ में विराजमान होकर के आपसे जग कल्याण करा रही हैं। अगला संकेत, गुस्से में वाणी की चेतावनी। जब आप क्रोधित होकर के कुछ कहते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। आपका गुस्सा केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह माता काली की चेतावनी को लेकर के आता है। आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने के लिए होते हैं, और आपके शब्द सत्य बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है और आप क्रोधित होकर के उसको कुछ बोल देते हैं, या उसको आप सही करने के लिए आप सही दिशा दिखाते हैं, और जब आप अपनी वाणी से प्रचंड वाणी का जब आप प्रयोग करते हैं तो माता काली की शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है, क्योंकि माता काली की ऊर्जा आपके कंठ में निवास करती है, तो वो वाणी भी सत्य होती है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है, ये उस इंसान के ऊपर है कि वो आपकी इस बात को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। अगर वो समझ पाता है तो उस चेतावनी से वो खुद को संभालने के लिए हर प्रयास करता है, लेकिन अगर वो उस चेतावनी को नहीं समझ पाता तो वो अपना सर्वनाश खुद देखता है। और इसमें आपकी गलती नहीं होती, उसके कर्मों की गलती होती है, क्योंकि माता काली ने आपके द्वारा उसको चेतावनी जरूर दी थी। वो समझे या ना समझे वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि जब आप माता काली की शक्ति के साथ जुड़ते हैं, जब आप माता काली की भक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके सामने कोई अगर ऐसा व्यक्ति आए भी तो आप मौन रहें। अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उठ करके वहां से चले जाएं। लेकिन जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती है, वो बार बार आपके सामने आता है, और वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, और फिर आप क्रोध में आकर के जो वचन करते हैं वो वचन सत्य होते हैं।
और ये आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये माता काली की शक्ति आपके कंठ में जागृत है, ये उस वजह से हुआ है। और पापी व्यक्तियों को उसका अपना कर्म खुद ही भोगना पड़ता है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ तभी होती हैं जब उसके कर्म बहुत ज्यादा खराब होते हैं। अगला संकेत, अनदेखा अनदेखी असंभव। लोग आपके कहे शब्दों को अनसुना नहीं कर सकते, मानो आपकी आवाज उनके दिल में गूंजती रहती है। यह माता काली की शक्ति है जो आपकी वाणी को इतना प्रभावी बनाती है और वो लोगों के भीतर गहरे तक बैठ जाती है। जब आप अपने मुख से कोई भी बात कहते हैं, माता काली की चर्चाएं करते हैं, माता काली के विषय में आप कोई भी गूढ़ ज्ञान देते हैं, तो हर व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनता है। तो ये आपकी वजह से नहीं, ये माता काली की शक्ति आपके कंठ में जागृत है, ये इस वजह से हो रहा है। आपकी बातों से जो व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता है, उसकी भी आस्था भगवान से जुड़ जाती है, वो भी माता काली की तरफ आकर्षित हो जाता है। जो आपका ज्ञान है, जब वो प्रसार होता है, जब वो फैलता है, जब वो माता काली की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि हाँ, हमें इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, और वो आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी हर एक बात, आपकी एक एक बात को वो पॉइंट आउट करते हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें इन बातों का हमें करना, इन बातों को हमें समझना होगा। और यही सोच, यही जागृति आपके कंठ में निवास करती है। तो यह माता काली की कृपा ही है जो आपके कंठ को माता काली ने जागृत किया हुआ है। अगला संकेत, सहज संदेश। कभी कभी आप बिना सोचे कुछ कह देते हैं और बाद में महसूस होता है कि वह किसी एक के लिए गहरा संदेश था। और ये कृपा माता काली की ही होती है कि माता काली आपके मुख से किसी के लिए ऐसे संवाद निकाल देती हैं जो उसका जीवन ही बदल देते हैं। ये माता काली होती हैं जो आपकी वाणी के जरिए किसी तक अपनी बात पहुंचाती हैं, और जो बातों को सुन करके उसका जीवन परिवर्तित होता है। तो ये माता काली की ही कृपा है जो आपके ऊपर है, जो आपके कंठ में विराजमान है। अगला संकेत, वाणी से दूर होती है नकारात्मकता। जहां भी तनाव, भय या क्रोध हो, वहां आपके बोलते ही माहौल बदल जाता है। आपके शब्दों में मानो ऊर्जा का प्रवाह बनकर नकारात्मक को खुद दूर कर देता है। अगला संकेत, जीवन बदल देने वाली बातें। आप कहीं कोई साधारण सी बात किसी के लिए आप बोलते हो और उसके जीवन का मार्ग बदल जाता है। लोग बाद में कहते भी हैं कि आपकी कही एक बात ने मुझे नई दिशा दे दी। यह माता काली की वाणी का ही असर है, जो आपके मुख से कोई एक साधारण संवाद, कोई एक साधारण वाक्य निकला, लेकिन वो दूसरों के लिए जीवन परिवर्तन करने का आधार बन गया, क्योंकि आपकी उस बात को उसने अपने, कहते हैं ना, पल्ले में गांठ बांध ली, और उसने आपकी बातों को इतना समझा कि हाँ, ये मेरे लिए आवश्यक है ये बातें। और जब वो उस चीज का पालन करता है तो वो खुद अपने जीवन में चमत्कार देखता है। तो ये चमत्कार आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये चमत्कार आपकी वाणी की वजह से हुआ है, जहाँ माता काली स्वयं विराजमान होकर के उस व्यक्ति विशेष को आदेश कर रही होती हैं। अगला संकेत, भीतर से आने वाले शब्द। कभी आपको लगता है कि आप खुद नहीं बोल रहे हैं, मानो शब्द अपने आप आपके होठों पर आ रहे हैं। और यही वो क्षण होता है जब माता काली आपकी वाणी के माध्यम से बोल रही होती हैं। अगर आप किसी भक्त को जानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानते हैं जो माता काली की सेवा में दिन रात लगा रहता है, और आपसे वो अचानक मिलता है और वो आपसे जब बातें बोलता है, तो उसको खुद भी बाद में वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी वाणी खुद के कंट्रोल में नहीं थी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि माँ को वो संदेश आपको सुनाना होता है, माँ को वो संदेश आपको दिलाना होता है। तो माँ उस भक्त की या उस साधक की वाणी से उतर करके आपको सुनाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप माता काली के विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। अगला संकेत, आशीर्वाद की शक्ति। आपका आशीर्वाद मानो तुरंत असर करता है। जिसे आप दिल से शुभकामनाएं देते हैं, उसका कार्य बिना रुकावट के पूरा हो जाता है। आपका आशीर्वाद मानो उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति विशेष आपके पास दुखी होकर के आया, और आप उसको बोल दो
कुछ भी अच्छा आप बोल दो, बहुत दिल से वो आपको मान रहा है, बहुत दिल से वो माता काली को मान रहा है, और आप उसके लिए कोई भी एक ऐसा संवाद, एक ऐसा वाक्य आप बोल दो और उस इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैंने ये अनुभव खुद भी किया है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है, जब शुरुआत की बात मैं बताती हूँ। जब शुरू में मैं भक्ति में आई थी और मैंने ऐसे ही किसी को माँ के बारे में बताया था, और मुझे उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे जीवन में मुझे कहाँ बढ़ना है, कहाँ नहीं बढ़ना है। और उस व्यक्ति विशेष ने जब माँ के बारे में जो संवाद मुझसे बोले थे, अगर मैं आज के जीवन में देखती हूँ तो हाँ, वो संवाद फलीभूत हुए हैं। मैंने आपको बताया है, पहले भी आपको बताया है कि ये वीडियो मैं सिर्फ माता काली की कृपा से ही आपके साथ लेकर के आती हूँ। माता काली कृपा करती हैं और माता काली मुझे इतना ज्ञान देती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे खुद के अनुभव भी इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा ज्ञान अर्जित करें। ऐसा नहीं कि वीडियो को जल्दी जल्दी सुने और फिर आप अपने उसमें लग जाए, नहीं। अगर आपको माता काली की सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्ची कृपा का पात्र बनना है, तो हर उस व्यक्ति की बातें महत्वपूर्ण है जो माता काली से जुड़ा हुआ है। चाहे वो मेरा ही चैनल नहीं हो, चाहे वो और भी चैनल हो, जो लोग माता काली की भक्ति करते हैं, जो लोग माता काली से सच में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनको पता है कि ये अनुभव जो वो बता रहे हैं, जो वो शेयर कर रहे हैं, वो उनके साथ खुद बीता हुआ होता है। ऐसे ही नहीं कोई वीडियो आपके लिए बना देता। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगला संकेत, झूठ को पहचानने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। आपकी वाणी अब झूठ से मेल नहीं खाती है। कोई आपसे झूठ बोले तो तुरंत आपको एहसास हो जाता है और आपके शब्द सत्य को उजागर कर देते हैं। अगला संकेत, डर का सम्मान का मिश्रण। लोग आपकी वाणी से अब डरते भी हैं और आपकी वाणी का आदर भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति है, मानो माता काली की उपस्थिति ही हो। अगला संकेत, वाणी बन जाती है माता काली का माध्यम। आखिरकार आप महसूस करते हैं कि आपकी वाणी अब केवल आपकी नहीं रही, आपके शब्द माता काली की चेतना से जुड़े हुए हैं। आप जो कहते हो वह धर्म और सत्य के मार्ग पर होता है। अगर आपके साथ ये संकेत प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता काली ने आपकी वाणी में अपना वास किया है, और अब यह वाणी केवल आपका साधन नहीं, एक दिव्य शक्ति का माध्यम बन चुकी है। इसलिए इसका उपयोग करुणा, न्याय और जन कल्याण के लिए करें, क्योंकि माता काली की ऊर्जा केवल धर्म के साथ होती है। आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।